ठीक है। इसके बाद में इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिवाइडर के अंदर कि ये डिवाइडर जो काम करता है वो करता है दूरी स्थानांतरण का काम करता है। दूरी स्थानांतरण, जब मान लो मैंने यहाँ पे 10 mm मेजर की, उसको 10 मेजर करने के बाद मुझको यह कहीं ट्रांसफ़र और करना है तो मैं वहाँ मेजर कर लूँगा 10, यहाँ मैंने फिक्स कर ली स्केल के ऊपर, उसको 10 mm कहीं और जाके ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो ये दूरी ट्रांसफ़र करने का काम करता है ये डिवाइडर। ठीक है, ये क्या करता है डिवाइडर, ये जिसे हम लंगड़ा बोलते हैं सामान्य भाषा में, ये डिवाइडर इस काम करता है। ठीक है, इसकी जो टिप की लेंथ है, मैंने बताया टिप की लेंथ जो कहती है 20 से 30 mm की इसकी टिप की लेंथ रहती है, जो कि वो स्क्रू टाइप का रहता है ना, वो 20 से 30 mm का रहता है, जिसको हम पिन पॉइंट करके और इसके चारों ओर उसको घुमाते हैं। इसकी साइज़ 150 से 300 mm तक होती है। अब मैं बात करता हूँ पंच की, जो कि सब कोई यूज़ करता है। एक दिन अभी वर्कशॉप के अंदर ये कर रहा था पंच, कौन, ये सूर्य प्रताप हरिओम कर रहा था पंच का यूज। तो पंच का मैं देखता हूँ कि पंच कितने प्रकार, मान लो पंच एक ऐसा था, आप देख लेना वर्कशॉप के अंदर ऐसे ही पंच होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये इसकी ग्रिपिंग पकड़ने वाली है, यहाँ पे हम पकड़ते हैं इसको। जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये ग्रिपिंग कैपेसिटी देखो पेन के यहाँ पे दिख रही होगी, ये पेन के यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि क्या है, एक प्रकार से इस पर दिखा रही है। देखो ये पेन के अंदर क्या दिख रही है, ये पेन के अंदर क्या दिख रही है, यहाँ पे ग्रिपिंग कैपेसिटी के लिए बना रहा है। देखो ये पेन की कैपेसिटी के लिए जो बना रहा है वो ये है, पंच के लिए भी वही चीज़ है। तो पंच के लिए क्या बता रहा है ग्रिपिंग कैपेसिटी के लिए, तो हम उसको ही इसमें थोड़ा सा वो करेंगे। जैसे कि अगर मैं पंच की बात करें, इसकी लंबाई क्या होती है, लेंथ, टिप। तो सबसे पहले साइज, इसकी साइज क्या होगी, तो साइज की अगर बात करें तो इसकी साइज लंबाई, साइज में क्या, इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई की अगर बात करें तो वो क्या है 100 से 150 mm। 100 से 150 मतलब देखो 10 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर तक होता है। 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक होते हैं, या 100 mm से 50 mm 150 mm तक पंच की लंबाई होती है। ठीक है, पंच की लंबाई इतनी होती है। अब इसके पंच के टाइप आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो टाइप ऑफ पंच की अगर बात करें, अगर टाइप की बात करें, प्रकार की बात करें, तो पहला पंच की अगर बात करते हैं तो आता है प्रिक पंच। प्रिक पंच क्या होता है प्रिक पंच, तो प्रिक पंच में साधारण आपको याद करने की बात है कि प्रिक पंच क्या करता है, उसका भी आकार ऐसा रहेगा, बस एंगल का फर्क है। तो प्रिक पंच में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो टिप एंगल होता है, टिप एंगल मतलब ये एंगल की बात कर रहा है, दोनों साइड से ये दोनों कौन बना हुआ है ना इधर, तो इस एंगल की बात कर रहा है। ये एंगल कितना होना चाहिए, तो टिप जो एंगल होगा प्रिक पंच का टिप एंगल कितना होगा, वो रहेगा 30 डिग्री का। कितना आएगा 30 डिग्री का। और इसका यूज, इसका प्रयोग कहाँ होता है, प्रिक पंच का प्रयोग कहाँ होता है, तो प्रिक पंच के प्रयोग की अगर बात करते हैं तो प्रिक पंच का प्रयोग होता है कहाँ पर, गरम जॉब पर लगाने लाइनों को पक्का करने के लिए करते हैं। गरम जॉब रहेगा, जो गरम जो जॉब है, गरम जॉब पर लाइनों को पक्का करने के लिए, लाइनों को पक्का करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है, गरम जॉब को लाइनों को पक्का करने के लिए किया जाता है। थिन सीट पर, किस ऊपर, थिन सीट मतलब पतली सीट के ऊपर, पतली सीट के ऊपर, पतली सीट के ऊपर इसका प्रयोग करते हैं अधिकतर। ठीक है, इस टाइप आता है पंच के अंदर डॉट पंच। तो डॉट पंच क्या करता है, तो डॉट पंच का अगर बात करें तो डॉट पंच का एंगल ही अलग होगा, बाकी पंच का काम क्या है, मार्किंग करना। तो पंच क्या कर रहा है, मार्किंग करना, लेकिन यहाँ पे डॉट पंच का यूज क्या है वो हम देखेंगे। तो डॉट पंच की बात करें, किसी जॉब पर मार्किंग को परमानेंट मापने के लिए, अगर हम डॉट पंच की क्या कर रहा है, ये मार्किंग तो कर रहा है, ये मार्किंग करेगा, मतलब मार्किंग करेगा, लेकिन क्या करेगा, मार्किंग, डॉट पंच क्या करता है, मार्किंग करता है पर बट क्या करता है, परमानेंट मार्किंग करता है, परमानेंट स्थायी मार्किंग करता है, मार्किंग करता है बट क्या करता है, लेकिन स्थायी मार्किंग करता है, स्थायी मार्किंग करता है। ठीक है, क्या करता है, स्थायी मार्किंग करता है, क्या करता है, स्थायी मार्किंग, स्थायी मार्किंग हो गया। इसमें स्थायी मार्किंग करने के लिए इसमें इसका एंगल, टिप एंगल क्या होता है, टिप एंगल
अगर टिप एंगल की बात करें तो ये 60 डिग्री का टिप एंगल बनाता है। जो ये एंगल है ना बीच का, तो ये 60 डिग्री का टिप एंगल बनाता है। दूसरा अगर बात करें तीसरा क्या है इसके अंदर, सेंटर पंच। क्या है, सेंटर पंच। तो सेंटर पंच क्या करता है, इसी तरीके से सेंटर पंच होता है, बस उसमें क्या अंतर है उसके एंगल का। तो ये क्या करता है सेंटर पंच, यह ड्रिल होल बनाते समय सेंटर मार्किंग करता है। ड्रिल होल क्या करता है, ड्रिल होल जो आप बनाते हो, ड्रिल होल करने के लिए, ड्रिल होल बनाते समय सेंटर मार्क करता है करने में। ड्रिल होल जब हम करते हैं, जब ड्रिल होल बनाते समय सेंटर मार्क करने में हम सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। किसमें, ड्रिल होल बनाते समय सेंटर मार्क करने में इसका यूज करते हैं। इसका जो एंगल होता है टिप एंगल, इसका टिप एंगल की बात करें तो सेंटर है, तो सेंटर कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। सेंटर जो एंगल है कितना है,